एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो आज की क्लास में हम सभी बिजनेस स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। आई जस्ट होप कि इससे पहले वाला जो हमारा एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करना है एंड क्वेश्चन वेटेज के वीडियो को आपने देखा होगा। सो लेट्स स्टार्ट बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आज की क्लास में हम सभी जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, ये इस क्लास में हम बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा इसमें हम सभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस को समझेंगे। ठीक है, कि आंसर कैसे लिखना है एंड क्या लिखना है जो कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। फिलहाल के लिए भी क्वेश्चन को समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 के साथ। चैप्टर 1 जो है वो है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और ये एक बहुत ही मतलब हमारा जो बिजनेस स्टडीज़ है इसका एक मेन चैप्टर है। एंड इनसे हमारा कम से कम चैप्टर 1 2 3 से 16 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो इसमें आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट को क्या क्या टॉपिक हैं जिनको आपको अच्छे से समझना है। सो द टॉपिक्स आर नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का नेचर क्या है, वेदर ये आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स मतलब आर्ट है, साइंस है, क्या है या दोनों है, इनको आपको अच्छे से समझना है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, इसमें आपके केस स्टडीज़ आ सकते हैं। ठीक है, तो केस स्टडीज़ को अच्छे से समझने के लिए हमारा इसका भी एक इंडिविजुअल वीडियो आ जाएगा केस स्टडीज़ पे। बने रहना हमारे साथ प्रिपरेशन के लिए। ओके, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, मतलब समन्वय, ये सभी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से लिखना है। देखो जितने भी टॉपिक्स मैं अभी बता रही हूँ इन सभी टॉपिक्स पे आपको जो है वो सॉल्यूशन करते जाना, मतलब इन सभी टॉपिक्स पे आप वीडियोस जो है मतलब आंसर्स जो है वो रेडी करते जाओ। अगर आपसे होता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, कमेंट कर देना सो दैट कि मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो भी ला सकूँ। अदरवाइज़ अगर आप नहीं कमेंट नहीं करते हो या मुझे नहीं पता चलता है कि आपसे हुआ है या नहीं, तो फिर मैं कैसे बनाऊंगी, कैसे आपका हेल्प करूंगी, है ना। तो थोड़ा सा आपको भी तो हिंट देने होंगे। नाउ द थिंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये हो गया। अब देखो चैप्टर 2 जो है उसमें हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चैप्टर 2 में आपके प्रिंसिपल्स जो है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आपके जो है वो दोनों मैनेजमेंट प्रिंसिपल आ जाएंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, ये दोनों प्रिंसिपल्स आ जाएंगे एंड इसमें केस स्टडीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि केस स्टडीज़ के लिए इंडिविजुअल वीडियो हमारा आएगा। ओके, नाउ द थिंग ये हो गया। अब हम चैप्टर 3 को समझते हैं। तो देखो चैप्टर 3 क्या है, चैप्टर 3 में हमारा है, ये तो हमारा चैप्टर 1 हो गया, ये चैप्टर 2 है एंड चैप्टर 3 में हमारा है इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट मीन्स बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसे हमने ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है, बट फिर भी इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, इसमें आपके आ सकते हैं टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इंपॉर्टेंस आ सकते हैं इसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंस से एक वाइड क्वेश्चन बन सकता है। तो मेक श्योर ये आपका 3 मार्कर टाइप्स में या 4 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, होपफुली हो सकता है कि ये 6 मार्कर्स में भी आ जाए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड सम स्ट्रेटजीज, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस स्टडीज, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड देयर स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो ये भी आ सकते हैं एंड इस पे केस स्टडी है। ठीक है, तो केस स्टडी को हम इसमें समझेंगे। अब हम समझते हैं चैप्टर 4 के बारे में। तो अब मैंने सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लिया, अब हम समझते हैं। ठीक है, तो देखो चैप्टर 1 to 3 का हमने बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन किया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी वीडियोज अपलोडेड हैं तो आप वहाँ से देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है। एंड चैप्टर 4 से हमारा रिवीजन करेंगे हम। ठीक है, मतलब आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर होगा, जो सॉल्यूशन वीडियो होगा उसमें हम चैप्टर 4 से 8 को एक क्लास में समझेंगे, देन चैप्टर 9 to 10 को एक क्लास में समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, देखो 9 to 10 नहीं, इट मीन्स 9 to 12। सबसे पहले चैप्टर 4 है प्लानिंग। ठीक है, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के क्या क्या लिमिटेशंस होना चाहिए, क्या क्या सीमाएं इन हिंदी विषय, एंड टाइप्स ऑफ प्लान, आपके प्लान कितने टाइप्स के हों, प्लानिंग प्रोसेस आपके होने चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे जो प्लानिंग प्रोसेस है, तो प्लानिंग प्रोसेस में आपके केस स्टडीज आ जाएंगे। ठीक है, तो केस स्टडीज को ऑलरेडी हम समझने ही वाले हैं। देन हमारा ऑर्गेनाइजिंग में आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके, इसमें भी आपका केस स्टडीज आ जाएगा। तो ठीक है, एंड देन है आपका स्टाफिंग, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। तो स्टाफिंग में आपको क्या क्या समझना है, देखो स्टाफिंग एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसमें सारे प्रोसेस को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। स्टाफिंग प्रोसेस, नीड ऑफ स्टाफिंग एंड
क्या है, स्टाफिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस, बेनिफिट्स एंड नीड्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दोनों को हो सकता है कि आपको ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब डिफरेंस लिखने को आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग के बीच में डिफरेंस लिखने को आ जाए, ठीक है। इस चैप्टर्स में मतलब चयन एंड भर्ती, मतलब रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इन प्रोसेस पर जो है वो आपको डिफरेंस लिखने को आ जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ध्यान रखना। देन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स, मतलब इंटरनल सोर्स से रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अच्छे से आंसर प्रिपेयर कर लेना, बहुत ही अच्छे से क्लियरली लिख लेना, एंड वीडियो सॉल्यूशन तो आएगा ही, बट फिर भी इससे पहले आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ओके। देन आपका चैप्टर 7 जो कि है डायरेक्टिंग। देखो बिजनेस स्टडीज़ जो है ना, बिल्कुल भी रट्टा मारने वाला चैप्टर नहीं है, मतलब रट्टा मारने वाला क्लास तो है नहीं, बिकॉज आपको नहीं पता है क्या कि हम प्लान कैसे बनाते हैं, एंड प्लान बनाते समय क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल पता है, लेकिन बस यही कि हम सोचते नहीं हैं और उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते और अच्छे से लिखते नहीं, मतलब थ्योरिकल हम नहीं जाते हैं, बस हमें पता तो है कि क्या क्या करना है। जैसे अगर आप मान लो कि एक चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट करने से पहले आप रूल मतलब कुछ तो प्लान किए हो ना, कि जैसे हाँ थोड़ा सा चैप्टर को हमें रीड कर लेना है, थोड़ा सा उसके बारे में एक्सटर्नल सोर्स मतलब नेट वगैरह से या किसी से पूछ कर जमा कर लेना है जानकारी, फिर उसका नोट्स तैयार करना है, देन उसे पढ़ना है और फिर उसका आंसर खुद से लिखना है। तो ये सभी आप एक एक प्रोसेस करके गए हो ना, तो आपने भी तो प्लान किया, बट हम ये प्रोसेस को नहीं समझते हैं, हम करते तो हैं बट समझते नहीं है कि हम वही कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार इसे पढ़ के इसको खुद से अपने प्लानिंग स्ट्रैटेजीज से मैच करके अगर लिखोगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। वही उसी तरीके से ऑर्गेनाइजिंग है, कोई भी काम करो आपको उसे ऑर्गेनाइज करना होता है, ऑर्गेनाइज तो आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ, सारे लोग करते हैं, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको थोड़ा थ्योरेटिकल जाना है, थोड़ा सा बुक इस लैंग्वेज में, थोड़ा सा बुक का भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है और लिखना है, ठीक है। देन आपका स्टाफिंग, देखो ये थोड़ा बिजनेस रिलेटेड हो जाता है, तो मे बी कि आपको इसका प्रोसेस वगैरह ना पता हो, बट पढ़ लेने से आपको एक बार बहुत ही अच्छे से सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देन है आपका डायरेक्टिंग, ठीक है। तो डायरेक्टिंग भी एक थोड़ा सा मतलब सीनियर लेवल वाला काम हो जाता है, डायरेक्शन देना या किसी चीज़ को डायरेक्ट करना, बट यहाँ पे भी अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत ही अच्छे से ये भी क्लियर आपका हो जाएगा। इसमें क्या है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जितने भी इंसेंटिव्स वर्कर्स और एम्प्लॉइज़ को दिए जाते हैं, चाहे वेदर वो फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो, तो इनके बारे में हो सकता है कि डिफरेंस इसमें भी आ जाए, तो इस बात का ध्यान रखना। स्टाइल्स एंड लीडरशिप ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है, स्टाइल्स क्या है, क्या लीडरशिप है, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, देखो इसमें एक टॉपिक कम्युनिकेशन भी है, तो कम्युनिकेशन को भी अच्छे से समझ लेना, एंड बैरियर्स इसमें क्या क्या आते हैं, लाइक सिमेंटिक बैरियर्स वगैरह, ये सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। देन है आपका चैप्टर 8 जो कि है कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग भी बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, ये सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे ही, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स और टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी इन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो आई जस्ट होप कि आप इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। आज के क्लास में हम चैप्टर 8 तक को ही समझते हैं, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 9 से 10 तक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 9 to 10 नहीं, इट मीन्स 9 to 12 को समझेंगे, ठीक है। मेक श्योर कि आप चैनल के साथ बने रहो, एंड नेक्स्ट क्लास में मतलब जो नेक्स्ट डे है टुमारो, हमारा इन दोनों क्लास का सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बेस्ट ऑफ लक।